क्या आपके दिमाग में भी कुछ बातें, कुछ विचार या कुछ पुरानी घटनाएं छप गई हैं जो निकलती ही नहीं हैं? अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये देखिए। स्क्रीन पे आपके सामने एक मछली है, एक फिश है। ध्यान से आप इस फिश को देखिए। आप क्या देख पा रहे हैं? आप इस फिश को, इस मछली को जरा ध्यान से देखिए। आज इसी एनालॉजी से, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे एक तनाव मुक्त जीवन जिया जाए, कैसे स्ट्रेस फ्री हुआ जाए और कैसे दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकालें। बस आप इस फिश को जरा ध्यान से देखिए। आपने इस फिश को ध्यान से देखा तो उसके बाद क्या हुआ? आपने सिर्फ एक इमेज को देखा, सिर्फ मछली को देखा। लेकिन जब आपने मछली को देखा तो मछली के साथ साथ पानी अपने आप आपने इमेजिन कर लिया। मैंने पानी की बात नहीं की, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने सिर्फ मछली की बात की, लेकिन जब मैंने मछली की बात की, आपने मछली को देखा, फिश को देखा, तो फिश के साथ साथ आपने पानी को अपने आप इमेजिन कर लिया। अब जब आपने पानी को इमेजिन किया तो आपने ये भी इमेजिन किया होगा कि बोट्स होती हैं। आपने एक तालाब या एक बड़ी नदी या समुद्र या कुछ आपने ऐसा इमेजिन किया जहां पानी ही पानी है और उस पानी में मछलियां हैं। आपने फिशिंग करते हुए आदमी को भी इमेजिन कर लिया। ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो सिर्फ आपको एक मछली, एक फिश दिखाई, लेकिन मछली के साथ साथ पानी, बोट, समुद्र, नदी, तालाब, आपका बचपन, कभी आप भी फिशिंग करने गए होंगे। कितनी तरह की इमेजेस आपके दिमाग में अपने आप आ गई। मैंने सिर्फ फिश को दिखाया। इस बात की गहराई को जरा समझिएगा, आप तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि मेरे दिमाग में कुछ बातें छप गई हैं जो मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं है, कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव विचार जो मुझे दिन रात परेशान करते हैं। असल में हर विचार के साथ एक इमेज होती है, हर इमेज के साथ एक विचार होता है। तो आपके दिमाग में जो छप गई हैं वो सिर्फ थॉट्स नहीं है, आपके दिमाग में इमेजेस छप गई हैं। अगर कोई घटना आपके जीवन में आज से 10 साल पहले हुई तो उसकी इमेज आपके दिमाग में छप गई है। अगर कोई विचार आपके दिमाग में चलता है तो वो विचार बिना इमेज के नहीं चलता, उसके साथ चित्र बनते हैं, उसके साथ एक वीडियो होता है, उसके साथ उस इवेंट पे जहां ये इंसिडेंट हुआ, जो भी सिचुएशन है, वो भी आपके दिमाग में इमेजेस के रूप में चलती है। यानी ये सारी आर्ट आपके दिमाग में बन जाती है। अब होता यह है कि जब आप एक थॉट को देखते हैं, मैंने सिर्फ आपको जिस तरीके से फिश दिखाई, लेकिन फिश की सराउंडिंग्स, फिश से रिलेटेड बाकी की इमेजेस ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बन गई। ठीक इसी तरीके से जो विचार आपके दिमाग में छपा हुआ है, वो विचार से रिलेटेड एक इमेज आपके दिमाग में है और उससे रिलेटेड सारी इमेजेस आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। अब आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि मैं इस थॉट को अपने दिमाग से खींच खींच के बाहर निकालूंगा। यह आपकी एक सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहे। आप जो अपनी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी का यूज, अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि मैं अपने दिमाग से इस नेगेटिव थॉट को या इस नेगेटिव इमेज को खींच खींच के बाहर निकालूंगा। अब होता क्या है? क्योंकि वो इमेज नेगेटिव है। अब अगर आप नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं तो आप भी और नेगेटिव हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। एनर्जी क्यों खत्म हो जाती है? वेरी सिंपल, कि आप अपनी थॉट से लड़ते रहते हैं, अपनी उन इमेजेस से लड़ते रहते हैं जो आपके दिमाग में छप गई हैं। कभी आप अपनी थॉट से लड़ते हैं, कभी अपनी थॉट से डरते हैं, कभी अपनी थॉट से छिपते हैं। आप हमेशा अपनी थॉट्स के इर्द गिर्द, उन इमेजेस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कोशिश यही करते हैं सुबह से शाम तक इन थॉट्स को मैं खींच खींच के दिमाग से बाहर निकाल दूं। मुझे सच बताइए, क्या इसमें आप कामयाब हुए? क्या इस तरीके से आप कामयाब हुए कि थॉट्स को मैं खींच के दिमाग से बाहर निकाल दूंगा? जी नहीं। इसमें आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है, आपके एफर्ट्स गलत दिशा में लगते हैं। और जब आप इतनी एनर्जी एक नेगेटिव थॉट को निकालने में लगा देते हैं तो पॉजिटिविटी के लिए आपके पास एनर्जी बचती ही नहीं। कुछ क्रिएटिव करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं होती।
फिर आप ये कहते हैं कि सर मैं तो खुद को कहता हूं कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, ये काम क्यों नहीं करता? ये काम इसलिए नहीं करता, इस बात को जरा ध्यान से समझिए कि आपको मानसिक थकान हो जाती है, आपको शारीरिक थकान हो जाती है, और इस थकान का रीजन ये है कि आप अपनी थॉट से दिन रात लड़ते रहते हैं। आपका एक युद्ध अपने ही विरुद्ध चलता रहता है। आपने अपने दिमाग को एक बैटल ग्राउंड बना लिया, एक युद्ध का मैदान, जहां आप खुद से ही लड़ते रहते हैं, अपनी ही थॉट से, अपनी ही इमेज से, अपनी कल्पनाओं से लड़ते रहते हैं। लड़ने से क्या होता है? लड़ने से आप जीतते नहीं हैं, आप थक जाते हैं। उसके बाद अगर आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, सोच ही नहीं पाते। शरीर थक चुका है, मन थक चुका है, मानसिक थकान हो चुकी है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है, अपनी थॉट से लड़ना नहीं है, अपनी थॉट से डरना नहीं है, अपनी थॉट से भागना नहीं है। जब आप ये करना छोड़ देंगे तो आपकी एनर्जी आप ही में रहेगी, और उसी एनर्जी को आप पॉजिटिविटी में लगाइए। ना थॉट से लड़ना है, ना थॉट से डरना है, ना थॉट से भागना है। जब आप ये सब करना छोड़ देंगे तब आप अपने प्रति जागरूक होंगे। उसके लिए आपको समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कैसे काम करता है। देखिए, अवचेतन मन एक बात बोलता है कि आप जिस एक्शन को, जिस थॉट को बार बार करेंगे, जिस थॉट को बार बार सोचेंगे, जो इमोशन बार बार अपने अंदर लाएंगे, जिस चीज के प्रति आप अपना भाव दिखाएंगे, जिस चीज के प्रति बार बार आकर्षित होंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाएगी। और एक बार वो प्रोग्रामिंग बन जाएगी तो वो प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। उसके लिए बार बार एक थॉट को सोचा जाता है, बार बार एक इमोशन को, उसको फील किया जाता है। किसी थॉट को, किसी इंसिडेंट को, कुछ हुआ, आप बार बार उस थॉट को सोचते हैं। जाने अनजाने आपने किसी विचार को, किसी इमोशन को बार बार सोचा, बार बार फील किया, और अब वो आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बन गया। अब वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, और वो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स चलती हैं और आप अपनी थॉट से परेशान हो जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना जानता ही नहीं। उसको ये पता ही नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है, रात क्या है और दिन क्या है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही भाषा समझता है, रेपिटेशन, 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 रेपिटेशन। आप जिस इमेज को बार बार रिपीट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के लिए वही रियलिटी हो जाएगी। अब ये मैंने आपको मछली यानी फिश की फोटो जो फिश आपको दिखाई, ये फिश, मैंने सिर्फ फिश बोला, लेकिन सब कुछ आपके दिमाग में अपने आप आ गया, क्योंकि ये इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर थी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन एक गोडाउन की तरह है। इसमें हर बात पड़ी रहती है, जिस बात की प्रैक्टिस की गई है, जो बात देखी गई है। बट द गुड न्यूज इज कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी सेल्फ इमेज को बदलना होगा। आपको बार बार खुद को पॉजिटिविटी से जोड़ना होगा, बार बार खुद में विश्वास जगाना होगा, अपने छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे स्टेप्स को समझना पड़ेगा, अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, अपनी लाइफ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, पॉजिटिविटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप भाग के कहीं जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव होने का मतलब है, एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान वो होता है, सकारात्मक इंसान वो होता है जो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देता है। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि अगर आप फोन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं और अपने फ्रेंड से गॉसिप्स करते हैं, इधर उधर आप टाइम लगाते हैं, किस लिए? क्योंकि आप खुद से भाग रहे हैं। आप जितना खुद से भागते जाते हैं उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है। आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन जब आप रात को सोते हैं, सोएंगे तो आप अपने साथ ही, तो अपने साथ आप खुद से दूरी बना लेते हैं, और जो खुद से दूरी बनाना होता है, यही नेगेटिविटी होती है और यही डिप्रेशन का कारण बनता है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है बेहोशी की अवस्था। और स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या होती है? जब आप होश में लाइफ जीते हैं। तो अगर आप अपने होश में रहते हैं तो आप कभी तनाव में नहीं आ सकते। तनाव तभी होता है जब आप बेहोशी की हालत में होते हैं। वो बेहोशी नहीं जो शराब पी के आती है, ये वो बेहोशी है जो आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की थॉट्स में खो जाते हैं।
सो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान से समझिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट या वो विचार जो आपको बार बार परेशान करते हैं, उन विचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से, जिस तरीके से आप अपनी थॉट्स पे रिएक्ट करते हैं, आपकी थॉट्स पावरफुल होती हैं। अगर आप हर नेगेटिव थॉट पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो थॉट्स इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि वो आप पे राज करने लगेंगी और आप उन थॉट्स के गुलाम बन जाएंगे। किसी थॉट पे प्रतिक्रिया नहीं करनी। आपको खुद को एक नई इमेज से जोड़ना है, एक नए एनवायरनमेंट से जोड़ना है। खुद के प्रति स्ट्रेंजर मत रहिए, आप खुद के प्रति ही अजनबी हैं। खुद के साथ बात कीजिए, खुद को सुनिए, खुद को सुनाइए, खुद के साथ वक्त लगाइए। जितना वक्त आप खुद के साथ लगाएंगे, खुद को समझिए और खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, उतना ज्यादा आप तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। और हाँ, अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव इमेजेस बनाइए। दिमाग में, माइंड में हमेशा पॉजिटिव इमेजेस बनाइए। जैसे जैसे आप पॉजिटिव इमेजेस बनाते जाएंगे, जिस तरह फिश की इमेज थी, ठीक उसी तरह जब भी आप आंखें बंद करें और अपनी एक इमेज बनाइए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा मन स्वस्थ है, मेरा तन स्वस्थ है और मैं बहुत खुश हूं। अपने आप को खुश देखने की इमेज बनाइए, अपने आप को स्वस्थ देखने की इमेज अपने दिमाग में बनाइए। उन लोगों से मिलिए जो स्वस्थ हैं, उन लोगों से मिलिए जो जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, उन लोगों से मिलिए जिनमें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, जो पॉजिटिव है। खुद को एक पॉजिटिव व्यक्ति समझना शुरू कीजिए। जब आप खुद को समझेंगे, खुद के प्रति फील करेंगे कि मैं भी एक सकारात्मक इंसान हूं, मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति हूं, मेरा नजरिया पॉजिटिव है, मैं हर चीज को पॉजिटिविटी से देखता हूं। सबसे पहले ये बिलीव सिस्टम आपको तैयार करना होगा। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव सिस्टम पे चलता है। जैसा बिलीव आपने बना लिया, उसी से आपकी मानसिकता का निर्माण होगा और उसी से से आपका जीवन चलेगा। जिस तरह की आपकी मानसिकता है, उसी तरह का आपका जीवन है। आपका जीवन आपकी मानसिकता के अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो अपनी इस मानसिकता को बदलने के लिए मन में चलने वाले विचारों पे प्रतिक्रिया देनी बंद करनी होगी। अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने एफर्ट सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाइए, यानी पॉजिटिविटी में लगाइए। ना तो थॉट से लड़ना है, ना डरना है, ना भागना है, ना छिपना है। जब आप इन थॉट्स को देखना शुरू कर देंगे कि मेरे पास ये थॉट्स आ रही हैं, उनसे भागिए मत। आप थॉट्स को देखते 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 धीरे धीरे इसके प्रति जागरूक होते जाएंगे। थॉट्स कमजोर होते जाएंगे। आप एक नया बिलीव सिस्टम बनाएंगे जिसमें आप खुद को पॉजिटिव देखते हैं। आपने खुद की एक पॉजिटिव इमेज बना ली है। जैसा कि मैंने कहा था, सारा खेल इमेजेस का है। आप जैसे जैसे पॉजिटिव इमेजेस बनाते जाएंगे, आपने खुद को स्मार्ट देखना शुरू किया, खुद को हेल्दी देखना शुरू किया, खुद को पॉजिटिव देखना शुरू किया, खुद में विश्वास करना शुरू किया, तो यानी कि ये इमेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो जाएंगी। और जो पुरानी इमेजेस हैं वो अपने आप धीरे धीरे धुंधली होती जाएंगी और धुंधली होते होते वो इमेजेस धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो यानी कि आपको उन थॉट्स को इन पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना है। समय लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा पेन होगा, लेकिन आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते जाइए। अपने आप को स्वस्थ देखना, खुश देखना शुरू कीजिए। थोड़ी दिक्कत होगी, अगर थोड़ी दिक्कत सहन कर लेंगे, पूरा जीवन, पूरी मानसिकता आपकी बदल जाएगी। मेरा पर्पस यही है कि आप अपने माइंड में हमेशा खुद को पॉजिटिव इमेजेस में देखिए, खुद को पॉजिटिव देखिए। आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। चारों तरफ खुशियां देखिए और खुद को एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति महसूस कीजिए। धीरे धीरे इमेजेस बदलेंगी, आपका माइंडसेट बदलेगा। आपका माइंडसेट आप खुद ही बदल सकते हैं, अपनी दिमाग में बनने वाली इमेजेस को बदलकर, अपनी कल्पनाओं को बदलकर। मेरा पर्पस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। खुशियों की इमेजिनेशन बनाइए, आप खुश रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।